नमस्कार दोस्तों, शेयर ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत है। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज हैवेल्स इंडिया शेयर को एनालिसिस करेंगे, जो कि आज 2.22% अप मूव दिखाया और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 1362.65। ओके, तो दोस्तों क्यों आज हैवेल्स इंडिया शेयर को एनालिसिस कर रहा हो? बिकॉज देखिए इस चार्ट में एक अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। तो दोस्तों देखिए ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों से एक टाइट रेंज का अंदर ट्रेडिंग कर रहा था, जो कि इस रेंज यहाँ पर मार्क क्या हुआ है। तो आज क्या हुआ है, इस रेंज से एक ब्रेकआउट दिखा के स्टॉक 1362.65 पे देखिए क्लोजिंग दिखाने में सक्सेसफुल हुआ है। तो पिछले देखिए 4-5 दिनों से ये स्टॉक जिस लेवल को, इस रेंज का जो अपर लेवल को रेजिस्टेंस फेस करके ट्रेडिंग कर रहा था, फाइनली आज इस टाइट रेंज को ब्रेकआउट दिखा के इसके ऊपर क्लोजिंग दिखाने में सक्सेसफुल हुआ है। तो इसी के साथ चार्ट में एक अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। क्यों दोस्तों अप मूवमेंट आ सकता है? देखिए यहाँ पर जो हाई टच किया था, इस हाई से देखिए लगभग 1440, तो इस लेवल पे एक टॉप क्रिएट हो चुका था। और इस लेवल से देखिए प्रीवियसली एक सेलिंग प्रेशर आने के कारण, इस सप्लाई जोन क्रिएट होने के कारण एक डाउनफॉल आया। डाउनफॉल आने के बाद देखिए 1280 इस लेवल को टच करके इसके जस्ट ऊपर एक बेस फॉर्मेशन किया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए कुछ दिन कंसोलिडेशन दिखाने के बाद, बेस फॉर्मेशन करने के बाद, इस बेस का आपार जो लेवल, इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के फिर से ये कुछ दिन देखिए एक रेंज का अंदर ट्रेडिंग कर रहा था और फाइनली इस रेंज से आज स्टॉक ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिखाया है। तो दोस्तों यहाँ पर अप मूवमेंट आने क्यों आ सकता है? क्यों हम ये कह रहे हैं दोस्तों अप मूवमेंट ही आने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ज्यादा हो सकता है? बिकॉज देखिए इस डाउनफॉल, इस लेवल से जो रिजेक्शन पाया, इस सप्लाई जोन से जो डाउनफॉल आया, डाउनफॉल आने के बाद यहाँ पर बेस फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पर बेस फॉर्मेशन होने के बाद इसका नेक्स्ट जो बेस फॉर्मेशन हुआ है वो दोस्तों देखिए इस रेंज का अंदर, जो कि इस लेवल से बहुत ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है, सपोर्टिंग लो और बेस ये ऊपर की तरफ क्रिएट करते हुए पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर जो टाइट रेंज का अंदर ट्रेडिंग कर रहा था, इस रेंज को ब्रेकआउट दिखा के सक्सेसफुली ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिखाया है। तो यही साइन होता है दोस्तों इस चार्ट में एक अप मूवमेंट ही आने का यहाँ पर मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। ओके, देखिए ये जो बेस, इस बेस से इस बेस ऊपर है, इसका नेक्स्ट बेस, तो बायर का पावर जब चार्ट में ज्यादा होता है तो दोस्तों इसका सपोर्टिंग लो ऊपर की तरफ क्रिएट होना चालू होता है। यहाँ पर जो डाउनफॉल आया, यहाँ पर सेलिंग हुआ है, सेलर का पावर ज्यादा था, तो जिसके कारण डाउनफॉल आया। डाउनफॉल आके यहाँ पर बेस फॉर्मेशन क्या है, यहाँ पर देखिए बायर आ गया, जिसके कारण ये यहाँ पर सपोर्टिंग लेवल क्रिएट हुआ है और सपोर्ट पाके स्टॉक एक अप मूवमेंट दिखा के फिर से ऊपर की तरफ और एक बेस फॉर्मेशन किया है। इस लेवल को नीचे ब्रेकडाउन दिखा के नहीं आया और ये जो कुछ दिनों का जो रेजिस्टेंस था, इस रेंज का अपर लेवल, इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिखाया है। तो इसलिए हम कह रहे हैं दोस्तों चार्ट में और एक अप मूवमेंट आने का यहाँ पर मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। ओके, तो दोस्तों चलिए स्टॉक को और थोड़ा डीपली एनालिसिस करने के लिए हम इस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके देखेंगे, तो दोस्तों पूरा पिक्चर क्लियर में आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए इस चार्ट का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्टॉक बहुत वॉलाटाइल रह चुका है ये 2021 से। देखिए अब अगर आप कोविड का लो से अगर आप चार्ट को देखेंगे, यहाँ पर जो बेस फॉर्मेशन हुआ था लगभग 445 और 50 के करीब, इस बेस से अगर आप देखेंगे एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट दिखा चुका है लगभग। देखिए इस लेवल पे जाके ये रेजिस्टेंस फेस किया, ये कौन सा लेवल है? अगर आप देखेंगे ये दोस्तों 1200 का लेवल यहाँ पर दिखा रहा है। तो इस लेवल से तो बहुत बढ़िया एक प्रीवियसली अप मूवमेंट दिखा चुका है। तो 1200 का लेवल से जाकर रेजिस्टेंस फेस करके कंसोलिडेशन दिखाया, एक करेक्शन आया, फिर देखिए यहाँ पर 1000 का करीब आके यहाँ पर शानदार बेस फॉर्मेशन किया था। तो इस बेस से स्टॉक और एक शानदार अप मूवमेंट दिखाया है, जो कि यहाँ पर हाई क्रिएट किया था। तो इस हाई को स्टॉक अभी भी ब्रेकआउट दिखा के सक्सेसफुल ऊपर की तरफ नहीं निकल पाया है। ये कौन सा लेवल है? ये जो लगभग लेवल दिखा रहा है लगभग 1480 प्लस का लेवल। ओके, तो फिलहाल देखिए इस हाई से चार्ट का जो नेक्स्ट हाई वो नीचे की तरफ क्रिएट हुआ है और फिर देखिए ये स्टॉक एक वॉलाटाइल कैरेक्टर क्रिएट करके ये ट्रेडिंग कर रहा है फिलहाल। तो दोस्तों यहाँ पर वॉलाटाइल का मतलब क्या है? ऊपर की तरफ
ये स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और नीचे की तरफ स्टॉक सपोर्ट पा रहा है। देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन प्रीवियसली यहाँ पर था। इस सपोर्ट जोन से ये स्टॉक ऊपर की तरफ अप मूवमेंट दिखाया, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर देखिए सपोर्ट इस लेवल पे पाया है। यहाँ पर सपोर्ट पाके फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ अप मूवमेंट दिखाया, जो दोस्तों लगभग 1400 का लेवल पे आके रेजिस्टेंस फेस किया है। तो इस लेवल से रेजिस्टेंस फेस करके फिर से देखिए इस जो प्रीवियस सपोर्ट जोन था उसको टच करके जस्ट उसके ऊपर लगभग 1100 का लेवल पे यहाँ पर बेस फॉर्मेशन किया है। तो यहाँ पर बेस फॉर्मेशन करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके अप मूवमेंट दिखा के फिलहाल देखिए ये स्टॉक यहाँ पर हाई क्रिएट किया है और इस हाई से फिर से ये स्टॉक नीचे देखिए लगभग इस लेवल पे ये कौन सा लेवल है, चलिए देखते हैं। इस लेवल पे एक बेस फॉर्मेशन क्या है। ये जो लेवल दिखा रहा है लगभग ये 1250 का लेवल दिखा रहा है। तो दोस्तों चार्ट में जो दिख रहा है एक वॉलेटाइल स्ट्रक्चर दिख रहा है और देखिए नीचे की तरफ ये सपोर्ट पा रहा है, ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस दोनों रेंज का अंदर जो मूवमेंट है इस मूवमेंट को ग्रैब करना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पर क्यों दोस्तों एक अप मूवमेंट आने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो बेस फॉर्मेशन हुआ था ये 1100 का लेवल पे, फिर देखिए यहाँ पर जो बेस फॉर्मेशन हुआ है ये इस लेवल से तो बहुत ऊपर है, फिर देखिए यहाँ पर जो बेस फॉर्मेशन हुआ है ये इस लेवल से तो बहुत ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है, सपोर्टिंग लो अगर इस लो से अगर आप देखेंगे ऊपर की तरफ क्रिएट होता चला जा रहा है। जो दोस्तों चार्ट में थोड़ा थोड़ा करके सपोर्टिंग लो जब ऊपर की तरफ क्रिएट होता है तो बायर का पावर थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा होने लगता है चार्ट में। ओके, ज़्यादा पावरफुल होना शुरू करता है जिसके कारण सपोर्टिंग लो चार्ट का ऊपर की तरफ क्रिएट होना चालू होता है। फिलहाल देखिए यहाँ पर तो इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन करने के बाद एक अप मूवमेंट दिखाया, एक हाई टच किया, उसके नीचे क्लोजिंग दिखाया और फिलहाल देखिए नेक्स्ट बेस इस लेवल पे क्रिएट किया है। और यहाँ पर बेस क्रिएट करने के बाद देखिए कुछ दिन एक रेंज के अंदर ट्रेडिंग करके फिर से आज क्या किया है, इस रेंज को ब्रेकआउट दिखाया है। तो दोस्तों ये जो लेवल जिस लेवल पे जाके स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो यहाँ पर से एक आप मूवमेंट आज का क्लोजिंग से एक आप मूवमेंट आने का यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। तो इसीलिए हम कह रहे हैं दोस्तों चार्ट का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है एक वॉलेटाइल मूवमेंट को ग्रैब करना चाहिए। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, नीचे की तरफ सपोर्ट पा रहा है। तो इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बीच में जो डिस्टेंस है जो मूवमेंट है इस मूवमेंट को ग्रैब करना चाहिए। ओके, तो इसीलिए हम कह रहे हैं चार्ट में एक अप मूवमेंट आने का ही यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो इसका टारगेट क्या होगा, तो दोस्तों इस कैंडल का हाई इसका टारगेट होगा जिस पॉइंट को ये टच किया था प्रीवियसली, जहाँ पर टच करने के बाद इसके नीचे वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग दिखाया है। तो ये इसका हाई इस लेवल ही इसका टारगेट हो सकता है, 1470 का लेवल दिख रहा है। और दोस्तों आज का क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे कितना परसेंट का टारगेट दिखा रहा है, लगभग 8% प्लस का टारगेट दिखा रहा है। तो दोस्तों अगले एक महीने का टाइम फ्रेम में इस 8% प्लस टारगेट अचीव कर सकता है, जो कि कौन सा लेवल दर्शा रहा है, 1470 का लेवल दिखा रहा है। ओके, और एक चीज़ दोस्तों कॉशन भी रहना चाहिए। कौन सा लेवल पे आपको कॉशन होना चाहिए, आपका जो कॉशन लेवल होगा दोस्तों इस रेंज का लोअर लेवल। बाय चांस चार्ट नीचे आके इस रेंज का लोअर लेवल को ब्रेक डाउन दिखा देता है तो दोस्तों ये कंसोलिडेशन फिर से लॉन्ग टाइम के लिए चालू कर सकता है। और वीकनेस कहाँ आएगा दोस्तों, इस बेस का लोअर लेवल। इस बेस का लोअर लेवल को अगर ब्रेक डाउन दिखा देता है तो दोस्तों चार्ट में बहुत बढ़िया वीकनेस और करेक्शन आ सकता है। तो यहाँ पर जो चार्ट का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये नीचे आके इस रेंज का लोअर लेवल और इस लो को ब्रेक डाउन दिखा के नीचे आके एक डाउन मूव दिखाएगा। इस तरह का सिनेरियो यहाँ पर होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नज़र आ रहा है। ज़्यादा क्या नज़र आ रहा है, ये जो रेंज ब्रेकआउट आया है और जिस तरह से इसका प्रीवियस बेस और उसके बाद जो बेस क्रिएट हुआ है वो थोड़ा ऊपर है, इस बेस से इस बेस ऊपर है। और फाइनली देखिए एक रेंज का अंदर जो बेस फॉर्मेशन किया है वो भी प्रीवियस बेस ऊपर है, जिसके साथ आज क्या हुआ है, इस रेंज ब्रेकआउट हुआ है। इस ब्रेकआउट के साथ अगले एक महीने का टाइम फ्रेम में 8% प्लस टारगेट जो कि 1470 का लेवल दर्शा रहा है, अचीव करने का ही ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखा रहा है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।